हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो से हम चाह रहे हैं हमारे जो ब्रांडेड न्यू हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है HTML का, जिसमें आपको HTML बेसिक से लेके एडवांस तक सभी चीज़ मिलेगा। तो ये नहीं रहेगा कि एक चीज़ पढ़ाया जाएगा एक चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा, सभी चीज़ बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है HTML के बारे में फिर भी आपके लिए है, अगर पता है फिर भी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो चेंजेस हुए हैं तो वो भी मैंने इसमें अपडेट किया है। एक सजेशन रहेगा कि वीडियो को ना लाइन वाइज देखना, ये नहीं कि बीच में से कोई भी वीडियो उठा लेना और उसको देखते रहना। नहीं, अगर बीच में से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगे जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे कि ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ रहा है। तो सजेशन रहेगा कि वीडियो को 1 बाय 1 देखो, क्योंकि अगर लाइन वाइज प्लानिंग के साथ चल रहा है तो प्लानिंग इसी हिसाब से बनाया गया है कि आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए, फिर ये चीज़ उसमें काम आएगा। तो सभी वीडियो ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो पूरा सजेशन है कि वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, पहले पहला देखो, फिर दूसरा देखो, तीसरा देखो, ऐसे देखते जाओ। साथ ही में ये है हमारा प्लेलिस्ट HTML लेटेस्ट कोर्स। इसको जाओ, सेव करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको भी सीखना है, और इसको सेव तो ज़रूर से कर लो। सेव करके ना वीडियो को लाइन वाइज देखो। तो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 0, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आपको ये वीडियो यहाँ मिल जाएंगे। आज है हमारा चैप्टर 5, जिसमें हम बहुत ही अच्छे चीज़ सीखने जा रहे हैं। हम कुछ टैग सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे लिए। और एक चीज़ और, जिनको जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस प्लेलिस्ट में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, आपको चीट कोड मिल रहा है, यानी जितने भी प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो बस आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये चीट कोड है, सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अब मैंने बहुत बोल लिया है, अब चलते हैं हमारे नोट्स पे और चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से आज करेंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके इस HTML जर्नी के लिए, तो अच्छे से देखना। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर अपना नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिल ही जाएगा। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। यहाँ पर मैंने नोट्स 3 बार खोल रखा है, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा नोट्स। अब चैप्टर हम जा रहे हैं 4 को कंप्लीट करने, और जैसे ही हम चैप्टर 4 को देखें, यहाँ पर उसके नीचे लिखा है कमेंट। एक कमेंट किस चिड़िया का नाम है वो समझते हैं। मैंने आपको रैपलेट यूज़ करना बताया था, मैंने 2-3 वीडियो से रैपलेट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि अगर आप VS कोड यूज़ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप VS कोड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं रैपलेट करूँगा, क्योंकि रैपलेट एक ऐसा है ना कि आप लैपटॉप से, PC से, अपने फ़ोन से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं अपना रैपलेट यूज़ करूँगा, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये कमेंट क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर कमेंट का जो डेफिनेशन लिखता है ना, पहले वो समझते हैं और फिर अपने रैपलेट पे समझाते हैं और समझाता हूँ मैं कि क्या होता है एक्चुअली कमेंट। तो यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर कोड ईजिली। यानी जो कमेंट होता है अपने खुद के कोड को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ईजी वे में समझाता है हमें। द कंटेंट डेट वी राइट एज अ कमेंट डेट नॉट डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। यानी जो चीज़ को हम कमेंट की तरह लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे नहीं दिखता है। इसका क्या मतलब है, चलते हैं रैपलेट पे और समझाता हूँ कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। मैं ब्राउज़र पे आ गया हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं replit.com। जिनको नहीं पता replit.com क्या होता है, वीडियो को जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से आप रैपलेट पे जा सकते हो, किस तरीके से रैपल क्रिएट कर सकते हो, तो सभी चीज़ मैंने बता रखा है। यहाँ पर मैंने replit.com क्लिक कर लिया और यहाँ पर सर्च हो जाओ जल्दी से, हमारा खुल चुका है। टाइम लेगा। जो पहला है उस रैपलेट में ही क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने लॉगिन सब कर रखा है। अगर आप पहली बार जाओगे तो रैपलेट आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो लॉगिन कर लेना अपने जीमेल से, फ्री है लॉगिन, कोई पैसा वैसा की चिंता मत करना, कोई पैसा वैसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं रैपलेट ओपन कर रहा हूँ, ये रैपलेट मेरा ओपन हो रहा है। मैंने बताया था क्रिएट रैपल कहाँ से करेंगे, ये रहा हमारा रैपल। यहाँ पे क्रिएट रैपल पे क्लिक करते हैं, हम सीख रहे हैं HTML। तो यहाँ पे जैसे हम क्रिएट रैपल पे क्लिक करोगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे। अब ये डायलॉग बॉक्स जल्दी से आ जाए तो मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है इसके बाद। तो रैपल, क्रिएट रैपल लोड ले रहा है अभी। क्रिएट रैपल पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहीं पे आकर डायरेक्ट यहाँ पे करोगे तो होम पे, जैसे साइन इन कर लोगे तो ये होम पे जैसे ही दिखेगा। ये रहा डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे क्या करना है, हम HTML लिखने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेना HTML। तो ये टेम्पलेट पे लिख लेना HTML, जिससे कि रैपलेट को पता चल जाए कि यहाँ पर HTML के कोड को लिखना चाहते हो। यहाँ देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और यहाँ नीचे भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो है ना, इसमें आपको खुद से रन करना पड़ेगा। ये वाला जो है इसमें ऑटोमेटिक रन होते रहेगा। हम अभी इसी को सेलेक्ट करते हैं। आप जाके चीज़ों को ना, जितना चीज़ों को देखोगे ना उतना चीज़ पता चलेगा, नए नए चीज़, तो जाके देख लेना। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है जिस लैंग्वेज में हम लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि CSS और जावास्क्रिप्ट क्यों लिख रखे हैं, तो पुराने वीडियोज़ को देखो यार, जाके वहाँ पता चलेगा। जा रहे हैं चैप्टर 4 को कंप्लीट करने। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 4 कर दिया, क्रिएट रैपल कर दिया, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारा फाइल है बना देगा। रैपलेट बहुत ही अच्छा है यार।
फाइल को ज़्यादा में फाइल नहीं, स्टोरेज नहीं हमारा खाता लैपटॉप का, ऑनलाइन रहता है, हम इस लैपटॉप से मान लो कि अभी काम कर रहे हैं, अगले दिन कहीं और पे गए तो वहाँ पर जाके हम अपने रैपल को वापस देख सकते हैं ऑनलाइन, बस हमें लॉगिन करना पड़ेगा अपने आईडी से। तो ये मेरा रैपलिट खुल चुका है, यहाँ पर देखो आ गया है हमारा रैपलिट। ये जो चीज़ है हमें क्या करना है, इसको मैं कंट्रोल ए से डिलीट करना है, कर दिया। अब ये जो 2 फाइल एक्स्ट्रा बन के आ गया ना, इसको भी डिलीट कर देना है, क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट के कोड नहीं लिखने जा रहे हैं, अभी तो हम HTML सीख रहे हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो बेमतलब के हम स्टोरेज भी नहीं बढ़ाएंगे। इनको हमने डिलीट कर दिया। ये रहा हमारा CSS का, CSS को भी डिलीट कर दिया। अब इस HTML पे जाओ और मैंने बोला था बॉयलर प्लेट लिखने के लिए, अगर आपको याद है बॉयलर प्लेट तो लिख लो, अदरवाइज़ यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं, यानी शिफ्ट के साथ 1 दबाओ तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे एक्सक्लामेशन मार्क आए, टैब दबाओ, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने बताया था कि क्या है, ये है बॉयलर प्लेट। टाइटल में आज हम डालेंगे क्या, चैप्टर 4, ठीक है। मैंने बता दिया है सभी चीज़, आप जाके एक बार पुराने वीडियोस को देख सकते हो तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 है और मैं आज हम समझने जा रहे हैं। पहले कमेंट को मैं समझा रहा था आपको, मैंने पिछले वीडियो में हेडिंग के बारे में बताया था। H1 लिखा, मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया रोहित कुमार, क्या है H1, जैसे रोहित कुमार लिखा मैंने रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे आउटपुट में रोहित कुमार लिखा हुआ आ जाएगा, और रोहित कुमार क्या होगा, एक हेडिंग होगा, H1 हेडिंग होगा। तो यहाँ पर रोहित कुमार आ गया है। अब मान लो ना कि मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ लिख दूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ लिख दूँ जो इस आउटपुट में तो ना दिखे, लेकिन यहाँ पर वो लिखा हुआ रहे, जिससे कि अगर मैं फ्यूचर में आता हूँ इस कोड पर देखने तो मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर ना मैंने हेडिंग को ऐड किया है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो तुम लिखना तो चाहते हो लेकिन चाहते नहीं हो क्योंकि वो ये आउटपुट पे दिखे, तो उसको हम कहते हैं कमेंट। और कमेंट को कैसे लिखते हैं वो समझते हैं यहाँ पे। कमेंट यहाँ पर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा, पहले 2 तरीके हैं कमेंट लगाने के, तो दोनों तरीकों को हम सीखते हैं। मान लो कि यहाँ पे मुझे कमेंट लगाना है कि दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। एक जैसे मैंने लिखा, अब इसे मुझे कमेंट लगाना है। अगर मैं कमेंट ना लगा के बिना कमेंट लगाए रन कर दूँ तो क्या होगा, ये जो चीज़ लिखा ना मैंने, ये भी इस आउटपुट में दिखने लगेगा। लेकिन हम तो नहीं चाहते ना कि ये हमें आउटपुट में दिखे। ये देखो, मैंने बिना कमेंट लगाए इसको मैंने रन किया, देखो यहाँ पर दिखने लगा, दिस माई फर्स्ट हेडिंग इज़ नहीं लगाया मैंने, तो दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, देखो यहाँ पे दिखने लगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ ना यहाँ पे ना दिखे, इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, कमेंट। तो कमेंट बनाने का पहला तरीका समझो क्या है, इस सेंटेंस के कहीं भी अपना कर्सर रखो, कंट्रोल के साथ स्लैश को क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि कौन सा कीबोर्ड है, कंट्रोल के साथ स्लैश को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कमेंट लग जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया कि जिस सेंटेंस पे भी आपको लगाना है बस उस पर अपना कर्सर रखो, कंट्रोल के साथ स्लैश को क्लिक करोगे तो लग जाएगा। अब पहले से ही लगा हुआ है, मैं फिर से कंट्रोल और स्लैश क्लिक करूँगा तो हट गया, फिर क्लिक करूँगा तो ये लग जाएगा। और अगर अब मैं रन करूँगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, कमेंट एज अ कमेंट ट्रीट किया जाएगा, और हमारा जो कोड एडिटर है इसको इग्नोर कर देगा और इसकी जगह जो भी अगला कोड है उसको यहाँ पर लाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं मान लो कि बाद वापस इसी कोड पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर देख के पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पर ना मैंने अपना पहला हेडिंग को ऐड किया था। तो आई होप आपको ये हेडिंग पता चल गया होगा कि मतलब कमेंट किस तरीके से लगाते हैं। अब जो दूसरा तरीका है मैं वो समझाता हूँ कि उसको किस तरह से लगाना है। मैंने हटा दिया इसको, दूसरा तरीका मैं कुछ नहीं कर, ये बस कर दो आप, जो लिख रहा है ना मैं वो कर दो, और जहाँ पर तुम्हें एंड करना है कमेंट को वहाँ पर भी सेम इस तरीके से ऐड कर दो, ये कमेंट हो गया। यानी ये आपको लिखना पड़ेगा और वहाँ पर कंट्रोल और स्लैश से ऑटोमेटिक लग जाता है कमेंट। सेम ये भी कमेंट लग चुका है, और यहाँ पे करोगे तो क्या करेगा कोड एडिटर, इस वाले लाइन को इग्नोर कर देगा। मल्टी लाइन में लगाना है, मान लो कि बहुत सारे लाइन में लगाना है तो बस कुछ नहीं, सेम चीज़ फंडा है, आपको ये वाला चीज़ है नीचे कर देना चाहिए और ये हो जाएगा हमारा कमेंट। आई होप आपको एक कमेंट पता चल गया होगा। अब चलते हैं नोट्स पर, समझते हैं आगे का प्रोसेस। अब हमने कमेंट लगाना सीख लिया कि हम किस तरीके से कमेंट लगाएंगे, इनलाइन कमेंट कैसे लगाएंगे, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगले वाली चीज़ों पे जो कि हम समझने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। हमने इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हेडिंग टैग समझा, पैराग्राफ टैग समझा, बहुत अच्छा तरीके से समझा कि किस तरीके से हम हेडिंग टैग लगा सकते हैं और किस तरीके से हम पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज टैग के बारे में समझ रहे हैं। इमेज टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचो कोई एक ऐसा वेबसाइट जिसमें कोई इमेज हो ही ना, कोई इमेज ना हो, कोई वीडियो ना हो, आई होप वो वेबसाइट ना बहुत लोग उस पर जाना पसंद नहीं करेंगे। मान लो कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक नेटफ्लिक्स का आपके पास वेबसाइट है और एक ऐसी ही एक आर्टिकल का वेबसाइट है जहाँ पर कोई इमेज और वीडियो यूज़ नहीं
किया गया है। आई होप आपको ना उस आर्टिकल वाले वेबसाइट से ज़्यादा आपको नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम वेबसाइट क्यों बना रहे हैं कि क्लाइंट हमारे वेबसाइट पर आए और बहुत टाइम तक स्पेंड करें उस वेबसाइट पे। तो इमेज ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है हमारे वेबसाइट के लिए। तो हम वही जा रहे हैं सीखने की कैसे हम इमेज टैग को लगा सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो चलते हैं अपने कोड पे और समझते हैं कि किस तरीके से हम इमेज टैग को लगाएंगे। यहाँ पर देख लो कि ये रहा इसका सिंटैक्स। पहले क्या करना है, ओपन इमेज टैग लगाना है, एसआरसी लगाना है। बेसिकली जो एसआरसी है ना, ये एट्रीब्यूट्स होता है। क्या होता है एट्रीब्यूट, अगले वाले जो वीडियो होगा, इसका लेक्चर आएगा इस प्लेलिस्ट का, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। यहाँ पर हम जो चीज़ करेंगे वो समझते हैं, और यहाँ पर ऑल्ट का एक है, वो सारी चीज़ हम समझते हैं। तो चलते हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या होता है ये। यहाँ पर हम आ चुके हैं, डाउनलोड मेरा खुला हुआ है, इस डाउनलोड को हटा देते हैं। चलते हैं हमारे रैपलिट पे, और रैपलिट यहाँ पर ओपन हो जाओ। जल्दी से थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहा है क्योंकि मैंने इसे अभी मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश ले, चलो यहाँ पे रिफ्रेश ले लिया। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज टैग को लगाने जा रहे हैं। अब इमेज टैग ना दो तरीके से तुम लगा सकते हो। एक तो यहाँ पर कोई, अब जो भी तुम्हें इमेज लगाना है ना, इसको यहाँ पर अपलोड करके, अपलोड कहाँ से करोगे, ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फाइल का। अपलोड फाइल पे क्लिक करना, जो भी फाइल, जो भी इमेज तुम्हें अपलोड करना है इस पर अपलोड कर देना यहाँ से। एक तो ये तरीका है कि आप अपलोड कर लो। दूसरा तरीका होता है लिंक के द्वारा, कि आप कहीं से भी गूगल पे जाओ, वहाँ से लिंक को कॉपी कर लो और डायरेक्टली उस लिंक को यहाँ पेस्ट कर दो, आपका इमेज आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं समझाता हूँ दोनों तरीके को। IMG इमेज टैग हो गया, SRC एक एट्रीब्यूट है जो कि बताता है कि सोर्स बताता है कि ये जो इमेज लेना है वो किस सोर्स से लेना है। जैसे ही लगाओगे यहाँ पर इक्वल टू के बाद डबल कॉलन लगाना है और यहाँ पर डालना है आपके इमेज का नाम। अभी हम सीख रहे हैं अपलोड मेथड से। मैं यहाँ पर कमेंट लगा भी देता हूँ, बाय अपलोड मेथड, बाय अपलोड मेथड। तो यहाँ पर मैं अपलोड मेथड से सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इमेज SRC, यहाँ पर नाम डाल दो जिस प्रोडक्ट का तुम्हें इमेज दिखाना। तो यहाँ पर मैंने क्या नाम से अपना इमेज सेव कर रखा है, प्रोडक्ट 3 से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रो, जैसे मैंने प्रो लिखा, देखो प्रोडक्ट 3 ऑटोमेटिक ये दे दिया पॉपअप। यही फ़ायदा होता है कोड एडिटर का यूज़ करने से। आप अगर इसे अपने आप इसे अपने नोट पैड में यूज़ करते ना, तो यहाँ पर उस तरह का पॉपअप नहीं आता, आपको सारी चीज़ लिखना पड़ता। चलो मैंने ये लिख लिया। अब मैंने बोला था ऑल्ट भी क्या होता है, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट होता है जो कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जो विजुअलाइज, मतलब जो देख नहीं सकते चीज़ों को, वो क्या करते हैं, साउंड का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये ऑल्ट उनको हेल्प करता है। यहाँ पर ऑल्ट में हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हमारे इमेज के बारे में। मान लो कि हमारा प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का हो ना, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देते हैं। मान लो कि कोई लड़के का फ़ोटो होगा अगर बाई चांस, और नहीं लड़के का नहीं फ़ोटो, किसी और चीज़ का फ़ोटो है, बट किसी का भी फ़ोटो, उसके बारे में यहाँ पर ऑल्ट में लिख देना। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब वो जिनको जो देख नहीं सकते वेबसाइट को, वो क्या करते हैं, साउंड के हिसाब से वेबसाइट पे हवर करते हैं, वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं। तो जैसे ही वो इस इमेज पर आएंगे ना, तो जो भी तुम यहाँ पर लिखे रहोगे ना, वो साउंड के फॉर्म में उनके पास आएगा और वो समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ना एक तरह का इमेज है। मैं यहाँ पर किड की जगह इमेज ही लिख देता हूँ, इमेज। तो क्या होगा, जैसे ही वो आएंगे यहाँ पर तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर इमेज है। तो ये ऑल्ट वाला ना एक अच्छा होता है, SEO फ्रेंडली होता है, यानी अगर आप लगाते हो अपने इमेज में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर बेसिकली अपने जो भी इमेज ना, इमेज आपका जिसके बारे में भी है उसको लिखना पड़ता है इस ऑल्ट वाले में। यहाँ पर क्लोज कर दो। अब देखो कुछ टैग्स होते हैं ना जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि हमने हेडिंग का पढ़ा था कि H1 ये हो गया ओपनिंग टैग और इसके बगल में हो गया क्लोजिंग टैग। लेकिन इमेज टैग एक ऐसा टैग है, बहुत सारे ऐसे और टैग हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वैसे ही इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता। बस आपको ये लिखना है और लास्ट में ये लगा देना है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो आपको भी क्लोजिंग टैग नहीं लगाना है। लगाने के बाद बस आपको रन कर देना है। याद रखना कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। बहुत सारे ऐसे और हैं जैसे HR हो गया, BR हो गया, तो ये कुछ ऐसे टैग है जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछ सकता है कभी कि कौन सा टैग नहीं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पर इमेज हमारा आ चुका है। अब इमेज का साइज़ ना देखो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इमेज तो आ चुका है हमारा, लेकिन बड़ा है। इसको तुम्हें अगर देखना है नए टैब में, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू टैब में दिखाने लगेगा ये। तो चलते हैं देखते हैं कि न्यू टैब में हमारा इमेज किस तरीके का लग रहा है, किस तरीके से सुंदर सा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। साइज़ इसका बहुत बड़ा है। अब साइज़ को भी हम कंट्रोल करना सीखेंगे कि साइज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो ये रहा इमेज, इमेज का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। कम करने के लिए मैं एक और एट्रीब्यूट बताता हूँ। इसी SRC के पीछे लगाना क्या, हाइट। हाइट से क्या कर सकते हैं हम, इस इमेज का हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और पिक्सल में हाइट को कंट्रोल करना। मैं डाल देता हूँ 50 पिक्सल। तो क्या होगा, इस इमेज का जो हाइट होगा ना वो 50 पिक्सल हो जाएगा। वैसे ही तुम इसके विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे देखो मैंने 50 पिक्सल डाला तो क्या होगा, अब जो इसका हाइट इतना बड़ा सा दिख रहा था वो देखो अब छोटा सा हो गया।
तो इस तरीके से तुम इसके ना हाइट और विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं इसके विड्थ को कंट्रोल करना चाहूँ तो सेम यहाँ पर विड्थ लिखूँगा और जितना भी विड्थ तुम्हें चाहिए, मान लो 60 पिक्सल, तो मैं 60 पिक्सल लिख दूंगा। और तो क्या होगा, जो हमारा इमेज होगा उसका हाइट तो 50 पिक्सल हो जाएगा, लेकिन उसका विड्थ 60 पिक्सल हो जाएगा। आई होप आपको ये इमेज टैग का अपलोड वाला मेथड समझ में आ गया हो कि क्या करना है। इमेज टैग लगाना है, SRC लगाना है, और जो भी इमेज का नाम है उस इमेज का नाम यहाँ पर डाल देना, और लास्ट में क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में इमेज का पूरा क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस आपको ये एंगुलर से आपको कर देना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। ये जो मेथड था ये क्या था, अपलोड मेथड से। अब हम समझते हैं इसको लिंक वाले मेथड से, कि लिंक वाले मेथड से हमें किस तरीके से इमेज को दिखा सकते हैं। तो चलते हैं लिंक वाले मेथड से भी देखते हैं। तो सेम यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फिर से एक इमेज टैग का लगा लेते हैं टैग SRC के बाद ये हो गया। अब यहाँ पर हम ना क्लोजिंग टैग पहले ही लगा देते हैं, और अब चलते हैं लिंक ढूंढने। लिंक कहाँ से ढूंढेंगे, गूगल से। तो यहाँ पर मैं गूगल पे देखो मैंने पहले ही इमेज सर्च कर रखा है। यहाँ पर आप भी इमेज सर्च करो, कोई भी इमेज आपको जो लगाना है उस इमेज पे राइट क्लिक करो। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हो जाओ जल्दी से, देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, कॉपी इमेज एड्रेस। इस कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस इमेज का जो लिंक होगा ना, URL होगा जिससे कि ये इमेज खुलेगा, वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद अपने HTML में जाओ, और जो ये URL होता है ना थोड़ा बड़ा सा होता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना उसको, इसलिए मैंने पहले ही क्लोजिंग टैग लगा दिया था। तो यहाँ पर बस जाना है आपको और Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देना है, मैंने पेस्ट कर दिया, और अब कर देना है रन। जैसे ही रन करोगे तो क्या होगा, जो भी इमेज का जो हमने URL को कॉपी किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। जो देखो दिखने लगा ना यहाँ पर। अब ये दो क्यों दिख रहे हैं, ये एक इसके कारण से दिख रहा है और दूसरा इसके कारण से दिख रहा है। तो हमने दोनों मेथड से सीख लिया कि हाँ हम किस तरीके से अपने इमेज को लगा सकते हैं, बाय अपलोडिंग मेथड और बाय URL। अब हमने दोनों मेथड से इमेज को तो लगाना सीख लिया कि हम अपने वेब पेज पे इमेज कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर है लिंक के साथ इमेज कैसे लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट पे हम गो थ्रू करते हैं, चाहते हैं मान लो कि Amazon.com में उसी पे गए, वहाँ पर हमें इमेज देखा, और जैसे हम इमेज पे क्लिक करते हैं ना तो एक नया टैब खुल जाता है, और वहाँ पर हमें उस इमेज के बारे में चीज़ें दिखने लगता है। यानी हम इमेज पे किस तरीके से लिंक लगाएं कि वो हमें जैसे उस पर कोई क्लिक करे तो दूसरे पेज पे चले जाए। उसके लिए हमें पहले एक एंकर टैग को समझना पड़ेगा। ये रहा एंकर टैग। एंकर टैग ए से दिखाई देता है। इस एंकर टैग को हम किस लिए हेल्पफुल होता है वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट हेल्प अस टू ऐड लिंक इन एनी टेक्स्ट इमेज वीडियो। यानी ये जो एंकर टैग होता है ना, ये हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, किसी भी इमेज पर, किसी भी वीडियो पर, किसी भी टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। चलते हैं अपने रैपलिट पे और समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ये जो हमने इमेज टैग बनाया था इसको हम डिलीट कर देते हैं और एंकर टैग को लगाते हैं। इसको मैं एक बार और रन कर देता हूँ जिससे कि जो भी चीज़ है वो हट जाए। और एंकर टैग देखो किस तरीके से लगाते हैं। क्लिक करो अपने रैपलिट पे कहीं पे भी, और उसके बाद एंकर टैग याद रखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब इंपॉर्टेंट जितने हैं ना टैग उसमें से एंकर टैग भी कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम एंकर लिखना, एंकर के बाद लिखना href। जैसे इमेज में SRC था वो एक एट्रीब्यूट था, वैसे ही एंकर टैग में href एक एट्रीब्यूट होता है। href में क्या करना है, हमें वो लिंक देना है जो भी लिंक तुम लगाना चाहते हो। तो मैं मान लो कि गूगल का लिंक लगाना चाहते हो, तो एक मैं गूगल का लिंक को लिख देता हूँ, google.com हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग जो एंकर टैग का होता है वो लगा देना है। यहाँ पर देखो क्लोजिंग टैग एंकर टैग का आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, वो टेक्स्ट लिखना है जिस पर ये लिंक लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना गूगल लिंक लिख आए और इसी पर हमारा ये लिंक लग जाए जो भी हमने लिंक प्रोवाइड किया है। तो जैसे ही रन करोगे तो क्या होगा, हमारे वेब पे ना ये गूगल लिंक लिखा रहेगा और उस पर एक लिंक लगा रहेगा। यानी जैसे ही इस टेक्स्ट पे कोई भी क्लिक करेगा, देखो यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे ही अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये हमें एक गूगल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मुझे पहुँचा देगा। देखो दिख रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये गूगल की वेबसाइट पर मुझे पहुँचाएगा। तो यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा, तो इसको हम ना यहाँ वाला जो भी हमने यहाँ पर टैब पे खोले थे ना, इस टैब पे अपडेट करते हैं और इस टैब पे क्लिक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर है। ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ना google.com का जो भी वेबसाइट है, जो भी हमने लिंक प्रोवाइड किया है वो लिंक यहाँ पर खुल जाएगा। खुलो जल्दी से। देखो यहाँ पर रीलोड लेने लगा है। अब यहाँ पर google.com देखो आ गया। तो ये क्या किया, google.com को खोल दिया। तो एंकर टैग किसके लिए हेल्पफुल होता है, जब हमें लिंक लगाना है किसी चीज़ पे।
जैसे हमने अभी google.com किया, यहीं पर हम अगर कोई और .com कर दें, अभी क्या है यहाँ पर नहीं लिंक लग चुका है google.com पे, मतलब लगा तो yahoo.com है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक गूगल लिंक लिख रखा था ना, इसलिए इसी टेक्स्ट पे लग चुका है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो अभी yahoo.com पे मुझे पहुँचा देगा। आई होप आपको ये एंकर टैग का समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट पे हमें लिंक लगाने के लिए हेल्पफुल होता है। ये रहा इसका सिंटैक्स, href के अंदर आपको लिंक देना है, जो भी लिंक आपको लगाना है यहाँ पर उस जिस टेक्स्ट पे लगाना है लिंक वो लिख देना है और क्लोज टैग लगा देना है। तो ये है एंकर लगाने का तरीका। अब हम चाहते हैं ना कि हमारे इमेज पर लगे, हम इमेज पे क्लिक करें तो हमारा इमेज फिर वो लिंक एक्टिवेट हो, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। यानी इमेज टैग पे हमें लगाना है लिंक, तो उसके लिए हमें नेस्टेड का यूज़ करना चाहिए। नेस्टेड का तरीका, मतलब नेस्टेड प्रोसेस का मतलब होता है टैग के अंदर टैग को डालना, नेस्टेड कहलाता है, नेस्टिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं नेस्टिंग। कोई पूछे कि नेस्टिंग क्या कहते हैं, तो नेस्टिंग क्या है, नेस्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वी इंक्लूड टैग इन टैग, यानी टैग्स के अंदर टैग्स को हम इंक्लूड करते हैं, तो वो नेस्टिंग कहलाता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। एंकर टैग हमें लगाना है किसके अंदर, इमेज के अंदर। तो पहले एंकर लगाते हैं, href लगाते हैं, इसके अंदर जो भी हम लिंक लगाना चाहते हैं वो डाल देते हैं। तो मैं गूगल का ही डाल देता हूँ फिर से, तो GOO google.com करने के बाद इसको क्लोज कर दो। अब उसके बाद हमें इमेज पे लगाना है, तो यहाँ पर इमेज को ओपन करो, इमेज टैग को। मैंने इमेज टैग आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि किस तरीके से हम लगाएंगे। तो इमेज टैग हो गया, SRC हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस जो भी हमने इमेज को अपलोड किया था ना उसी पे हम लगाएंगे लिंक। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, इसको क्लोज कर दिया। यानी इससे क्या हुआ कि इमेज टैग तो हमारा बंद हो गया। अब हम बंद कर देते हैं हमारे एंकर टैग को भी। यहाँ पर एंकर टैग था ना हमारा, देखो ये एंकर टैग के अंदर हमने इमेज टैग को डाला है, याद रखना। इसमें कोई पूछे कि हमने क्या किया, एंकर टैग के अंदर हमने इमेज टैग को, तो देखो जैसे मैंने google.com का लिंक लगा दिया है। अब जैसे मैं इस इमेज पे जाता हूँ और इमेज पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस पे लिंक लग चुका है google.com का। जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या होगा, google.com हमारा ओपन हो जाएगा। ऐसे ही तुम किसी भी लिंक को भी लगा सकते हो इमेज पे, जिससे कि क्या हो, मान लो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आप इस इमेज पे लगा दोगे लिंक, तो क्या होगा, कोई भी जैसे ही उस इमेज पे क्लिक करेगा आपके वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इमेज टैग कैसे लगाएंगे, एंकर टैग कैसे लगाते हैं, किस तरीके से हम लिंक लगाएंगे इमेज पे, तो वो चीज़ समझ में आ गया होगा। बस इस वीडियो के लिए यहीं तक हम रखते हैं, बाकी की चीज़ हम अगले वीडियो में समझते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट को डेफिनेटली सेव कर लेना और लाइन वाइज वीडियोज़ को देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक